चाहते हैं। ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है? मेरा कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा। वैसे हालांकि इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। वो बात आप समझ गए होंगे। उन्हें क्या लेने देना शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या मतलब उससे? किसान आंदोलन, उन्हें शादियों से बुराई क्या है? उन्हें शादी से बुराई क्या लगती है? किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के पक्ष में है और किसानों की बात मानी जाए कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सब माने। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है, कल सीएम भी उस पर बोले हैं, उन्होंने बताया 6000 जो युवा है वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए, क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं, वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते हैं। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया ये सरकार बहुत कमजोर है, पूरे देश ने जान लिया है। और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें, उसी तरह का व्यवहार और देशों में होना चाहिए अल्पसंख्यकों को लेकर। सर, समाजवादी पार्टी दिल्ली में नजदीकियां बढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या कहें? क्या हमारी उन सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने में आगे आएंगे। सीएम योगी, ये इंडिया गठबंधन की मैं आपको बधाई देता हूं, सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। सीएम योगी जो है संसद से बयान दे हाँ जी, किस पे? मैंने आपसे कहा कि खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा कानून है, तभी तो हम और आप सबसे ये चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे नहीं चलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है? मेरा कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा। वैसे हालांकि इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। वो बात आप समझ गए होंगे। उन्हें क्या लेने देना शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या? सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में, और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा, लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा।
उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन